Hello everybody, this is Perfect Sir. Welcome to Perfect Knowledge. Today we start second chapter of grade 7th, named New Kings and Kingdoms. Let's begin. The term Rajput identifies numerous Kshatriya or warrior caste in northern and western India. The term Rajput comes from Rajputra, which means son of kings. क्या कहता है बेटा कि कहता है कि जो राजपूत नाम हम सुनते हैं, वो जो राजपूत है वो क्षत्रिय और जो लड़ाकू जो जाति थी उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था उत्तर और पश्चिमी भारत में। उत्तर पश्चिमी भारत कौन सा बेटा? जैसे कि उत्तर, जैसे हम कहें उत्तर है कश्मीर की तरफ, और पश्चिमी जहाँ पर गुजरात और राजस्थान का जो एरिया है, यानी कि इस एरिया में जहाँ पर पाकिस्तान की सीमाएं लगती हैं, ठीक है, जहाँ दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, थोड़ा गुजरात है, थोड़ा यूपी है, ठीक है। तो इस एरिया में राजपूत शब्द जो है वो क्षत्रिय जाति और लड़ाकू जो जातियाँ होती थी, जो युद्ध करते थे, सैनिक जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर सेनापति, सैनिक, सेनापति, राजा, ठीक है, उनके लिए इस्तेमाल की जाती थी। द टर्म्स राजपूत कम्स फ्रॉम राजपुत्रा, और कहते हैं जो राजपूत शब्द है ये राजपुत्र, राजा के बेटे के, ठीक है ना, सन ऑफ किंग्स का मतलब निकालते हैं। राजपूत आर फेमड फॉर देयर फाइटिंग एबिलिटीज, और जैसे कि मैंने कहा कि राजपूत जो है वो लड़ाकू जाति थी, जो लड़ते थे उन्हीं को कहा जाता था। तो इसलिए अब उनको जो फेमस मिला, जो फेम मिला, उनको जो प्रसिद्धि मिली, वो भी किस वजह से मिली? क्योंकि वो उनके पास में जो योग्यता थी, वो लड़ने की जो स्किल थी, जो एबिलिटी थी, वो बहुत ही सराहनीय थी। एंड वंस रूल्ड न्यूमरस इंडियन प्रिंसली स्टेटेड, और कहते हैं कि उन्होंने जो है एक बार तो जो है इंडिया के ऊपर बहुत से स्टेटों पर जो है राज किया। द ब्रिटिश ग्रुप्ड मैनी ऑफ दीज स्टेट इनटू द राजपुताना प्रोविंस, और जो ब्रिटिश जो रूल जब इंडिया में आया तो उन्होंने जो है इन प्रोविंस को, इन स्टेट्स को, ठीक है, एक राजपुताना स्टेट के रूप में जो है प्रोविंस कर दिया, एक राजपुताना स्टेट जो है इनका बना दिया। टुडे इट इज द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान, और आज हम उस राजपुताना को राजस्थान के नाम से जानते हैं, ठीक है ना बेटा। आज जो है हम उस राजपुताना स्टेट को राजस्थान के नाम से जानते हैं। इन 1192 पृथ्वीराज चौहान लेड द राजपूत। In 1192, Prithviraj Chauhan led the Rajput against the Muslim Mughal invader Muhammad Ghori, who defeated them at the Second Battle of Train near Delhi. कहते हैं कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान, जो कि राजपूतों का जो प्रोविंस था राजपुताना, ठीक है ना, जो एक राज्य था जिसको हम राजस्थान के नाम से जानते हैं आज के समय में, उस राजस्थान को वो लीड कर रहे थे, ठीक है। और एक मुस्लिम मुगल इन्वेडर थे, एक मुसलमान जो इन्वेडर थे, आक्रमणकारी थे। इन्वेडर मीन्स बेटा आक्रमणकारी, मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी, जिन्होंने जो है उन्हें सेकंड बैटल ऑफ तराइन जब हुआ, वो हुआ था 1192 में। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में क्या किया कि जो दिल्ली के नज़दीक है वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को मात दे दी, हरा दिया, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं बेटा कि जो बैटल है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो वो हुआ था 1191 में। कब हुआ था? 1191 में। 1191 में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के ही बीच में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के ही बीच में जो है ये लड़ा गया था, और इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीते थे। पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, और फिर जो है कुछ समय बाद एक और जो है वहीं तराइन पर ही दूसरा युद्ध हुआ, उसको हम सेकंड बैटल ऑफ तराइन के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मुगल इन्वेडर मोहम्मद गौरी, और इसमें मोहम्मद गौरी ने डिफीट कर दिया था पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि टोटल मोहम्मद गौरी ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। फर्स्ट जो उन्होंने इन्वेंट किया था, वो आक्रमण किया था, वो किया था 1176 में और मुल्तान में किया था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीते थे। और
यह जो बैटल था वह मोहम्मद गोरी वर्सेस मूल राज के बीच में था। ठीक है, फिर सेकंड बैटल उन्होंने 1178 में किया। सेकंड बैटल क्या 1178 में, और यह माउंट आबू पर आक्रमण किया, और इसमें जो है राजा भीमदेव सेकंड वर्सेस जो है मोहम्मद गोरी। ठीक है, और इसमें राजा भीमदेव जो है वो जीते। ठीक है, और फिर जो है थर्ड बैटल हुआ 1191 में, जो त्राइन का फर्स्ट बैटल था, फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन, और ये पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी, और इसमें जो जिनकी जीत हुई वो थे पृथ्वीराज चौहान। और अब हमने पढ़ा कि 1192 में जो है चौथा बैटल हुआ जो कि त्राइन का सेकंड बैटल था, सेकंड बैटल ऑफ त्राइन, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी, और जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया, यानी कि जीते कौन, मोहम्मद गोरी जीते। ठीक है, तो 1194 में जो है इन्होंने फिर 5वां आक्रमण किया। टोटल इन्होंने मोहम्मद गोरी ने 5 आक्रमण किए हैं। ठीक है, 5 टाइम्स इन्वेडेड ऑन इंडिया, और 5th जो टाइम्स था वो 1194 बैटल ऑफ चंदावर, और इसमें जो है जयचंद वर्सेस मोहम्मद गोरी, और इसमें मोहम्मद गोरी जीते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम इसको रीड करते हैं कि दिस फर्मली एस्टैब्लिश्ड मुस्लिम पावर एंड एंडेड राजपूत डोमिनेंस। और इससे जो है क्या हुआ कि मुसलमान जो है ना उनकी पावर आ गई थी, मुस्लिम पावर जो है वो आ गई थी, और जो राजपूत जो डोमिनेंस था, राजपूत जो जिस पर अधिकार करते थे वो अधिकार जो है उनका चला गया था। द ओनली राजपूत किंगडम दैट कुड चैलेंज मुगल रूल वर दोज इन द ग्रेट थार डेजर्ट। और कहता है कि वह राजपूत साम्राज्य जो सिर्फ और सिर्फ मुगलों को क्या दे सकते थे, एक चैलेंज कर सकते थे। ठीक है ना, वो थार डेजर्ट ही था, यानी थार जिसको आज हम राजस्थान के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट मैनी सच न्यू किंग्स एंड किंगडम्स दैट हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इस चैप्टर में हम नए राजा और नए साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने भारत के इतिहास में बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। ठीक है, चलिए, हर्षा आल्सो नोन एज हर्षवर्धन was an Indian emperor who ruled North India from 606 to 647 CE। और हर्षा जो है, हर्ष जिसको हर्षवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने जो है उत्तर भारत में 606 से लेकर के 647 ठीक है तक और जो है रूल किया और राजा रहे। आफ्टर हिज डेथ नॉर्दर्न इंडिया ब्रोक अप इनटू न्यूमरस स्मॉलर किंगडम्स। और कहते हैं कि जैसे ही उनकी मृत्यु हुई उसके बाद जो है उत्तर भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया। मैनी ऑफ विच वो रूल्ड बाय द राजपूत। और उनमें से कईयों पर जो है राजपूतों ने जो है शासन किया। तो बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको ध्यान से आपको रीड करना है, जो समझ में ना आए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग इट केयरफुली। थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।